स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है दी लॉटरी टिकट। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जो लॉटरी टिकट है, एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, या कैसे वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। वो अपनी लाइफ से पूरे सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन लॉटरी टिकट के आते ही उनकी जो सोच है, एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो चेंज हो जाती है और एक दूसरे को वो ईर्ष्या से देखने लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। द थीम ऑफ द लॉटरी टिकट बाय एंटन शेकव इज द insidiously exciting but destructive nature of envy and desire for material possessions. अब ये जो पोयम है, अब ये जो चैप्टर है द लॉटरी टिकट, किसने लिखा है? ये राइटर कौन है इसके? एंटन शेखव। और इज द इनसीडियसली एक्साइटिंग। इनसीडियसली का मतलब होता है फ्रॉड या फिर कपट। ये जो कहानी है ये बहुत ही एक्साइटिंग है और इसके अंदर कैसा नेचर है? इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर है ऑफ एनवी एंड डिजायर फॉर मटीरियल पोजीशंस। In the exposition of Chekhov's story, Ivan Dmitrich and his wife Masha are quite content with the existing economic state in which they reside. इसके अंदर इस कहानी में, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे जो हस्बैंड वाइफ है, कौन कौन है? इवान डिमिट्रिच और उसकी वाइफ है माशा। वो अपनी लाइफ से पहले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन जैसे ही उनको एक लॉटरी टिकट के बारे में पता लगता है तो उनकी जो सोच है एक दूसरे के प्रति चेंज हो जाती है। वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, वो अलग अलग सपने देखने लगते हैं और लास्ट में उनके जो सपने हैं वो बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। Ivan Dimitrich, a middle class man who lived with his family on a merch income and was just satisfied with his lot, sat down on the sofa after supper and began reading the newspaper. अब इवान डिमिट्रिच है, वो कैसा है? एक मिडिल क्लास मैन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो बिलोंग करता है। Who lived with his family on a merch income and was just satisfied. और जो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसकी मर्च इनकम है और वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है। वो क्या कर रहा है? सोफे पर बैठा है, शाम के खाने के बाद सपर होता है हमारा रात का या शाम का खाना, और न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। आई फॉरगॉट टू लुक एट द न्यूज़पेपर टुडे, हिज वाइफ सेड टू हिम एज शी क्लियर्ड द टेबल। अब वो क्या कर रही है? वहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी है। जैसे ही वो टेबल को क्लियर कर रही है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज मैं न्यूज़पेपर देखना भूल गई। लुक एंड सी वेदर द लिस्ट ऑफ ड्रॉ इज देयर। वो बोलती है कि ज़रा देखना कि वहाँ पर जो ड्रॉ है वो है या नहीं। यहाँ पे ड्रॉ का मीनिंग है जो लॉटरी के अंदर लकी ड्रॉ वगैरह निकलते हैं, उसमें उसका नंबर है या नहीं है, वो अपने हस्बैंड से यहाँ पर पूछ रही हैं। Yes, it is, said Ivan Dimitrich, but hasn't your ticket lapsed? अब जो उसका हस्बैंड है वो बोलता है हाँ यहाँ पर है, पर क्या तुम्हारा जो टिकट है वो लैप्स तो नहीं हो गया? मतलब उसकी जो वैलिडेशन है वो ख़त्म तो नहीं हो गई? यहाँ पर लैप्स का मतलब क्या है? जो वैलिडिटी है टिकट की वो ख़त्म तो नहीं हो गई है। नो, आई टुक द टिकट ऑन ट्यूसडे। अब उसकी जो वाइफ है वो बोलती है नहीं, मैंने ट्यूसडे को ही ये टिकट लिया था। वॉट इज द नंबर? अब जो इवान है वो पूछता है कि नंबर क्या है, नंबर बताओ। सीरीज 9499 नंबर 26। अब वो बताती है कि 9499 नंबर है, सीरीज है और नंबर है लॉटरी का 26। ऑल राइट, वी विल लुक 9499 एंड 26। वो बोलता है ठीक है, मैं देखता हूँ 9499 और 26 नंबर को। Ivan had no faith in lottery luck and would not, as a rule, have consented to look at the
list of winning members. But now, as he had nothing else to do, and as the newspaper was before his eyes, he passed his finger downwards along the column of numbers. अब जो इवान है उसको इन लॉटरी वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं है और उसका मूड भी नहीं है कि वो लिस्ट के नंबर को चेक करे, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है या उसको विश्वास नहीं है। पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसके सामने ही जस्ट न्यूज़पेपर पड़ा है। तो वो क्या करता है, अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड्स लेकर जाता है, जहाँ पे लॉटरी का कॉलम है नीचे की तरफ ले जाके वो नंबर को सर्च करने लगता है। एंड immediately, as though in mockery of his skepticism, no further than the second line from the top, his eye was caught by the figure 9499, unable to believe, and just as though someone had given him a douche of cold water, he hurriedly dropped the paper on his knees without intending to see the number of the ticket. He felt an agreeable chill in the pit of the stomach, tingling and terrible and sweet. अब वो immediately, though in mockery of his skepticism, अब वो skepticism मतलब होता है संदेह, mockery मतलब मजाक, मतलब वो संदेहात्मक या फिर मजाक में अखबार में देखता है और वो पाता है कि जो सेकंड लाइन का जो टॉप है वहां पर उसकी आंखें आकर रुक जाती है, क्योंकि उसे उसका जो लॉटरी नंबर है 9499 एज इट इज वहां पर दिख जाता है और वो ये बिलीव नहीं कर पाता है कि ये उसी का नंबर है। फिर उसके बाद उसे फील होता है डूश। डूश मतलब होता है किसी के ऊपर हम ठंडा पानी या पानी फेंक देते हैं उसे क्लीन करने के लिए, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने बहुत सारा ठंडा पानी फेंक दिया हो। ही हरिडली ड्रॉप द पेपर ऑन हिज नीज, और वो जल्दी से पेपर को अपने घुटनों पर छोड़ देता है और जो आगे का नंबर होता है वो चेक भी नहीं करता है। He felt an agreeable chill in the pit of the stomach, tingling and terrible and sweet. और वो ये बहुत पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि ये उसी का नंबर है और उसे पेट में गुदगुदी सी फील होती है, एक सेंसेशन फील होती है कि वो जीत चुका है। यहाँ पे टिंगलिंग मतलब एक सेंसेशन या गुदगुदी जो स्टमक में उसको फील हो रही है उससे लिया गया है। टेरिबल एंड स्वीट, जो कि टेरिबल भी है और स्वीट भी है, मतलब भयानक भी है और मीठी है, मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है उसे ये फील हो रहा है पूरी तरीके से कि वो जो लॉटरी है वो वही जीत चुका है। माशा 9499 इज देयर, वो बोलता है माशा देखो 9499 यहाँ पर है। ही सेड इन अ हॉलो वॉइस, और वो हॉलो वॉइस में, खोखली वॉइस में या फिर खुशी वाली जो वॉइस है उसकी, उसमें बोलता है कि देखो ये नंबर यहाँ पर है। His wife looked at his astonished and pain-stricken face and realized that he was not joking. और उसकी वाइफ उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखती है, मतलब सरप्राइजली देखती है। एस्टोनिस्ड मतलब आश्चर्यचकित होना और पेन स्ट्रिकन मतलब ऐसा फेस, मतलब परेशान जो फेस है उसे देखकर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये मजाक तो नहीं कर रहा है, सच में इसको ये नंबर दिखाई दिया है 9499। She asked, turning pale and dropping the folded tablecloth on the table. अब वो क्या करती है, उस टाइम पे एक जो टेबल क्लॉथ होता है उसको फोल्ड कर रही होती है, उसे वहीं पर रख देती है और उससे पूछती है कि क्या सच में ये 9499 है एंड द नंबर ऑफ द टिकट। और फिर वो पूछती है कि नंबर ऑफ द टिकट क्या है, मतलब टिकट का नंबर क्या है। ये तो सीरीज नंबर था, टिकट का नंबर इनका 26 था। वो पूछती है कि वो कौन सा है। Oh yes, there's the number of the ticket too, but stay wait. अब वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर टिकट का नंबर भी है, पर रुको थोड़ा सब्र करो। No, I say, anyway, the number of our series is there, anyway you understand. अब वो बोलता है कि देखो यहाँ पर हमारा जो सीरीज का नंबर है वो तो है। Looking at his wife, Ivan gave a broad, senseless smile like a baby when a bright object is shown to it. अब उसकी वाइफ की तरफ देखता हुआ इवान जो है एक बहुत ही बड़ी
मुस्कुराहट देता है, जैसे कोई बेबी होता है उसको हम कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट या चमकीली या कलरफुल चीज़ें दिखाते हैं तो कैसे बेबी खुश हो जाता है, स्माइल देता है ना, वैसे ही ये जो इवान है इतना ज़्यादा खुश हो चुका है लॉटरी के नंबर को देखकर। His wife smiled too. It was as pleasant to her as to him that he only mentioned the series and did not try to find out the number of the winning ticket. और अब वो जो टिकट का जो नंबर है उसे नहीं देख रहा है, लॉटरी टिकट का जो नंबर है, सीरीज नंबर है, उसे ही देखकर इतना ज़्यादा खुश हो चुका है कि वो आगे का जो नंबर है वो देख ही नहीं रहा है। To torment and tantalize oneself with hopes of possible fortune is so sweet, so thrilling. अब यहाँ पे टॉर्मेंट का मतलब है किसी को हम यातना देते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं। टेंटलाइज मतलब टीज करना या फिर उसे कष्ट पहुंचाना या चिढ़ाना टाइप। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, आगे का जो नंबर है वो देख ही नहीं रहे हैं और खुद को तरसा रहे हैं उस चीज़ के लिए कि जो आगे वाला जो नंबर होगा वो उन्हीं का लॉटरी नंबर होगा। और ये चीज़ उनको बहुत ही अच्छी लग रही है, थ्रिलिंग लग रही है, स्वीट लग रही है। It is our series, said Ivan Dimitrich after a long silence. अब जो इवान है वो बहुत देर बाद चुप रह के बोलता है, यहाँ पर हमारी सीरीज है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव वॉन। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि हम जीत गए हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है, पॉसिबिलिटी या फिर संभावना है कि वो लोग जीत चुके हैं क्योंकि उनको आधा नंबर तो मिल ही गया है। इट्स ओनली अ प्रोबेबिलिटी बट देयर इट इज। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो उनका जो सीरीज नंबर है या फिर जो लॉटरी नंबर है वो होगा। वेल नाउ लुक, वो बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं। वेट अ लिटिल, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड। उसकी जो वाइफ होती है पहले बोलती है वेल नाउ लुक, चलो देखते हैं। फिर वो जो इवान है वो बोलता है कि थोड़ा रुको, हमारे पास डिसअपॉइंट होने के लिए मतलब निराश होने के लिए तो बहुत सारा टाइम है। इट्स ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप, सो द प्राइज इज 75,000। अब उनकी जो सीरीज नंबर है वो कहाँ पर है, सेकेंड लाइन में है टॉप से। तो उसका जो प्राइस है, प्राइज मनी कितनी है, 75,000। अब ये जो 75,000 है ये रूबल है, मतलब इंडियन करेंसी में नहीं है ये। दैट्स नॉट मनी बट पावर, capital, and in a minute I shall look at the list and there 26 are. I say what if we really have won. अभी तक उन्होंने नंबर नहीं देखा है, बस वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। दैट्स नॉट मनी। अब जैसे ही वो 75,000 देखते हैं वो बोलते हैं कि ये मनी नहीं है, ये पावर है, कैपिटल है। एंड इन अ मिनट आई शैल लुक एट द लिस्ट, और एक ही मिनट के अंदर मैं उस लिस्ट पर देखूंगा और वहां पर 26 होगा और हम रियली ये जो मनी है वो जीत चुके होंगे। द हस्बैंड एंड वाइफ बिगिन लाफिंग एंड स्टेयरिंग एट ईच अदर इन साइलेंस। अब जो हस्बैंड और वाइफ है, इवान और जो माशा है, एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रहे हैं। स्टेयरिंग मतलब घूरना या देखना, एक दूसरे को चुपचाप से वो देख रहे हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग बेविल्डर्ड दैम। अब बेविल्डर्ड मतलब यहाँ पे होता है जो मिक्सअप थॉट्स होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे जो थॉट्स आ रहे हैं वो। द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग bewildered them. They could not have said, could not have dreamed what they both needed that 75,000 for, what they would buy. अब जो पॉसिबिलिटी है जीतने की, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं या फिर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ ये पता नहीं लगा पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, इतने पैसों का वो क्या करेंगे, कैसे स्पेंड करेंगे, क्या खरीदेंगे, वेयर दे वुड गो, वो कहाँ पर जाएंगे,
They thought only of the figure 9499 and 75000 and pictured them in their imagination. अब उनके दिमाग में सिर्फ दो फिगर चल रहे हैं, एक तो 9499 एंड 75000. उनका जो माइंड है सिर्फ अभी तक यही सोच पा रहा है, उनकी इमेजिनेशन में सिर्फ ये दो नंबर चल रहे हैं. While somehow they could not think of the happiness itself which was possible. और जो इस मनी के आने के बाद उनकी जो हैप्पीनेस होगी, उनको जो खुशियां मिलेगी, उसके बारे में भी वो सोच नहीं पा रहे हैं. इवान डिमिट्रिच, holding the paper in his hand, walked several times from corner to corner, and only when he had recovered the first impression began dreaming a little. अब जो इवान है वो खुशी से इतना पागल हो चुका है कि पेपर को हाथ में लेकर रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा है, और जैसे ही वो रुकता है तो वो थोड़ा सा ड्रीम देखना, ये सपने देखना स्टार्ट करता है कि अगर वो जीत जाता है तो वो क्या क्या करेगा. And if we have won, he said, why, it will be a new life. It will be a transformation. अब वो बोलता है अगर हम जीत जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारी एक नई लाइफ बनेगी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मतलब इनका जो रूप है वो पूरा परिवर्तित हो जाएगा, उनकी जो लाइफ अभी चल रही है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. द टिकट इज योर्स, बट इफ इट वर माइन, आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, spend 25,000 on real property in the shape of an estate. अब वो बोलता है कि वैसे तो टिकट तुम्हारा है, पर अगर ये मेरा होता, ये लॉटरी अगर मैं जीत जाता, तो मैं सबसे पहले क्या करता, जो 25,000 है वो प्रॉपर्टी में निवेश करता, या फिर स्पेंड करता, कोई ना कोई वो फ्लैट खरीदता या कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता. यहाँ पर एन एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी से लिया गया है. 10,000 on immediate expenses, new furnishing, bravely paying debts and so on. और उसके जो 10,000 हैं, उसके जो और भी जो खर्चे हैं फर्निशिंग में, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड जो भी है, घर के अंदर कोई सामान लाना है तो वो लेकर आता, अपने जो उसकी डेब्ट्स हैं, उसके जो कर्जे हैं वो चुकाता, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें करता उन 10,000 के अंदर. और 25,000 का क्या करता, प्रॉपर्टी खरीदता. द अदर 40,000 आई वुड पुट इन द बैंक एंड गेट इंटरेस्ट ऑन इट. और जो अदर 40,000 है उसका वो क्या करता, बैंक के अंदर जमा करा देता, और उससे जो इंटरेस्ट आता उसको वो लेता. Yes, an estate, that would be nice, said his wife, sitting down and dropping her hands in her lap. अब उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि ये एक अच्छा आइडिया है कि तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो. वो जब कहाँ बैठी होती है, अपनी गोद में हाथ रखकर बैठी होती है उसके सामने, और उसके पति को बोलती है कि ये एक अच्छा आइडिया है कि तुम एक प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो. एंड पिक्चर्स केम क्राउडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन, ईच मोर ग्रेशियस एंड पोएटिकल देन द लास्ट. अब जो इवान है उसके माइंड में बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है. क्राउडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन, क्राउडिंग मतलब भीड़ होना, मतलब जो उसकी इमेजिनेशन में बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है, बहुत सारे सीन्स क्रिएट कर रहा है वो उस मनी से रिलेटेड, वो क्या क्या कर सकता है. और जितने भी जो पिक्चर्स आ रही है उसके माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो कैसे हैं, मोर ग्रेशियस है, मतलब नाइस है, पिछले वाले से और ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं उसके विचार. And in all these pictures, he saw himself well fed, serene, healthy, felt warm, even hot. और हर पिक्चर के अंदर वो खुद को कैसा देख रहा है, वेल फेड मतलब हष्ट पुष्ट है, सीरेन है, हेल्दी है, मतलब हेल्दी है, गंभीर है, और एक वार्म फीलिंग उसे आ रही है, और वो अपने आप को हॉट भी मान रहा है. Here, after eating a summer soup, cold as ice, he lay on his back on the burning sand, close to a stream or in the garden under a lime tree. अब वो क्या कर रहा है, डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है, मतलब सपने देख रहा है. क्या सोच रहा है वो, कि वो एक है ना समर सूप पी रहा है, जहाँ पर जो कि कोल्ड है, मतलब ठंडा है, बर्फ जैसा, और वो जो बर्निंग सैंड है, जो गर्म मिट्टी होती है, वहाँ पर बीच के पास में लेटा हुआ है,
और वहाँ पर गार्डन है और वहाँ पर लाइम ट्री है. इट इज़ हॉट. हिज लिटिल बॉय एंड गर्ल आर crawling about near him, digging in the sand और catching lady birds in the grass. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी के दिन है, और उसका जो छोटा लड़का है, लिटिल बॉय है, और उसकी जो गर्ल है वो क्या है, उसके आसपास खेल रहे हैं और वो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोल रहे हैं और जो लेडी बर्ड्स हैं उनको पकड़ रहे हैं जो कि घास के अंदर वहाँ पर अवेलेबल है. ही डूजेस sweetly thinking of nothing and feeling all over that he need not go to the office today. और वो एकदम शांति से लेटा हुआ है और डे ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है कि आज उसे ऑफिस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. टुमारो और द नेक्स्ट डे आफ्टर, ना आज ज़रूरत है, ना कल ज़रूरत है, ना ही उसके बाद ऑफिस जाने की उसको ज़रूरत है. ऐसा वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, ऐसा वो सोच रहा है. तो उसे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मज़े करेगा. और टायर्ड ऑफ प्लेइंग स्टिल ही गोज टू द हे फील्ड और टू द फॉरेस्ट फॉर मशरूम्स और वॉचेस द peasants catching fish with the net. और अब वो जमीन पर लेटे लेटे थक चुका है, इसकी वजह से वो कहाँ चला गया है? हे फील्ड में, मतलब जो हरे भरे जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर चला गया है. वहाँ पर मशरूम के लिए गया है और वहाँ पे जितने भी किसान हैं या जो पीजेंट्स हैं वहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं, जो मछली पकड़ रहे हैं नेट के अंदर, उन्हें वो देख रहा है. Yes, it would be nice to buy an estate, said his wife, also dreaming, and from her face it was evident that she was enchanted by her thoughts. और वो भी बोल रही है कि हाँ, एक प्रॉपर्टी लेना अच्छा होगा, उसकी वाइफ कहती है, और उसके फेस को देखकर हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि उसके मन में भी कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं उन मनी को लेकर, और वो भी डे ड्रीमिंग करने लग जाती है कि मैं भी ये करूँगी इन पैसों से, या इस तरीके की कोई चीज़ खरीदूंगी, या बहुत सारी चीज़ें भी उसकी इमेजिनेशन के अंदर कंटिन्यूसली चल रही है. I should go abroad, you know, Masha, he said. अब उसका जो हस्बैंड है इवान, वो बोलता है कि मुझे ना बाहर चला जाना चाहिए, मतलब विदेश चला जाना चाहिए, वो ऐसा कहता है. एंड ही बिगिन थिंकिंग हाउ नाइस इट वुड बी इन द लेट ऑटम टू गो अब्रॉड समवेयर टू द साउथ ऑफ फ्रांस, टू इटली, टू इंडिया. अब वो सोचने लगता है कि कितना अच्छा रहेगा अगर मैं ऑटम के सीज़न में कहीं विदेश चला जाऊं. कहाँ पर? या तो फ्रांस चला जाऊं, या इटली चला जाऊं, या फिर इंडिया चला जाऊं. आई शुड सर्टेनली गो अब्रॉड टू, हिज वाइफ सेड. अब उसकी जो वाइफ है माशा, वो बोलती है, वो सोचती है हाँ, मुझे भी है ना विदेश चला जाना चाहिए, या मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ. बट लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट. वेट वेट. पर वो बोलती है कि पर तुम टिकट का जो नंबर है वो देखो तो सही. अब इवान बोलता है वेट वेट, रुको रुको. ही वॉक्ड अबाउट द रूम एंड वेंट ऑन थिंकिंग. इट occurred to him, what if his wife really did go abroad. अब वो बोलता है रुको रुको, और वो सोचता हुआ रूम से बाहर चला जाता है. और एक आइडिया या एक विचार उसके दिमाग में आता है कि अगर उसकी वाइफ जो है सच में विदेश चली गई तो क्या होगा. इट इज़ प्लीजेंट टू ट्रैवल अलोन. अब वो सोचता है कि है ना, अकेले ट्रैवल करना ही उसके लिए प्लीजेंट होगा या उसके लिए अच्छा होगा. इवान imagined his wife in the train with multitude of parcels, baskets and bags. अब जो इवान है वो इमेजिनेशन करने लग जाता है कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ ट्रेन में जा रहा है तो क्या होगा, उसकी वाइफ के पास बहुत सारे पार्सल्स होंगे, बैग्स होंगे, और क्या होंगे, शी वुड बी sighing over something, complaining that the train made her head ache,
दैट शी हैड स्पेंट सो मच मनी। और वो क्या करेगी, वो साइड में बैठकर कंप्लेन ही करती रहेगी किसी ना किसी चीज़ के बारे में कि ट्रेन ने उसका सर दुखा दिया है, उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती रहेगी और इवान को भी परेशान करेगी। At stations, he would continually be having to run for boiling water, bread and butter. She would not have dinner because of its being too dear. और स्टेशंस पर इवान को क्या करना पड़ेगा, बार बार बॉइलिंग वाटर के लिए भागना पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर के लिए भागना पड़ेगा। मतलब जो जो खाने का सामान है या किसी ना किसी सामान के लिए इवान को ही बार बार स्टेशन से उतरकर जाना पड़ेगा, जिससे कि वो परेशान हो जाएगा। और उसकी जो वाइफ है वो ढंग से डिनर भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसे लगेगा कि ये बहुत महंगा खाना है। तो इवान जो है अपने मन में ऐसी झूठी इमेजिनेशन किए जा रहा है कि अगर उसके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे तो उसकी वाइफ इस टाइप की कुछ बिहेव करेगी। शी वुड begrudge me for farthing, he thought with a glance at his wife। और वो बोलता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसे फार्दिंग मतलब एक छोटी जो कीमत होती है, मतलब पाई पाई के लिए उसे तरसाएगी या फिर उस पे उससे हिसाब लेगी। ही थॉट विद अ ग्लैंस एट हिज वाइफ, वो ऐसा सोचता है अपनी वाइफ की तरफ देखता हुआ कि क्योंकि पैसे तो उसकी वाइफ के हैं, अगर वो उसको देगी तो उससे वो पूछेगी कि तुमने कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए। द लॉटरी टिकट इज हर्स नॉट माइन, बिसाइड्स वॉट इज द यूज ऑफ हर गोइंग अब्रॉड। अब ये बोल रहा है कि जो लॉटरी टिकट है वो इसका है, मेरा नहीं है। बिसाइड्स वॉट इज द यूज ऑफ हर गोइंग अब्रॉड, पर इसके अलावा उसका जो यूज है वो कैसे करेगी, मतलब वो बाहर क्यों जाना चाहती है। वॉट डज शी वॉन्ट देयर, वो वहां पर क्या करना चाहती है, वो क्यों जाना चाहती है विदेश। शी वुड शट हर सेल्फ अप इन द होटल एंड नॉट लेट मी आउट ऑफ हर साइट, आई नो। अब वो सोच रहा है अगर हम चले भी गए विदेश में या बाहर चले गए तो वो क्या करेगी, अपने आप को एक होटल के कमरे में बंद कर लेगी, ना खुद बाहर जाएगी ना मुझे बाहर जाने देगी। ऐसा वो बोल रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, मेरी वाइफ है ये, ना तो खुद बाहर जाएगी ना मुझे बाहर जाने देगी। Of course, all that is silly nonsense, he thought। अब वो सोचता है कि हाँ ये सारी चीजें नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी भरी है, ऐसा वो सोचता है। बट वाई शुड शी गो अब्रॉड, अब वो वापस उसके दिमाग में वही चीज़ आ जाती है, पर ये बाहर क्यों जाना चाहती है और इसे क्यों जाना चाहिए। वॉट वुड शी मेक आउट ऑफ इट, और ये जो इसके पास जो पैसे आए हैं उसका ये क्या करेगी। वो जो इवान है अपनी वाइफ के बारे में गलत गलत चीज़ें अब सोचे जा रहा है। एंड यट शी वुड गो, ऑफ कोर्स आई कैन फैंसी, इन रियलिटी इट इज ऑल वन टू हर वेदर इट इज नेपल्स और क्लिन। और अगर ये जाती भी है, मैं ये जानता हूँ, मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि रियलिटी में कहाँ जाएगी, ये या तो नेपल्स या फिर क्लिन में जाएगी। शी वुड ओनली बी इन माई वे, आई शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हर, आई कैन फैंसी नाउ लाइक अ रेगुलर वुमेन, शी विल लॉक द मनी अप एज सून एज शी गेट्स इट। और अब वो ऐसा सोच रहा है कि वो जो है अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, और रेगुलर विमेन जो होती है वो क्या करती है, पैसे आते हैं उसको लॉकर में रख देती है या फिर अलमारी में रख देती है। तो वो भी अपनी वाइफ के लिए ऐसा सोच रहा है कि इसके पास कितना ही पैसा आ जाए, ये क्या करेगी, एक नॉर्मल महिला की जैसे उसे लॉकअप में रख देगी या फिर उसे लॉकर में रखकर ताला लगा देगी। शी विल लुक आफ्टर हर रिलेशंस एंड ग्रज मी फॉर एवरी फार्थिंग। अब यहाँ पर ग्रज का क्या मीनिंग है, मतलब ईर्ष्या होना या चिढ़ना या फिर किसी से ईर्ष्या या नफरत की जो फीलिंग है वो यहाँ पर बताई गई है। अब वो बोल रहा है कि ये मेरे को तो पाई पाई के लिए तरसाएगी, मतलब मुझसे तो हिसाब पूछेगी, लेकिन इसके जो रिलेशंस है, इसके जो घर वाले हैं, उनकी ये हेल्प करेगी, जो भी इसके पास जो मनी आई है उससे। His wife's face struck him as repulsive and hateful. Anger surged up in his heart against her, and he thought
malignantly. मैलिग्नेंटली मतलब होता है इविल इंटेंशंस, मतलब बुरे इरादों से सोचना या देखना। तो अब क्या होगा, उसकी वाइफ का जो फेस है उसकी तरफ आके रुक गया है और वो उसे नफरत की भावना से देख रही है। एंगर सर्ज अप इन हिज हर्ट अगेंस्ट हर। अब जो इवान है उसके अंदर गुस्सा भड़क चुका है, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से से उसकी वाइफ की तरफ देख रहा है और उसके लिए बुरे इरादों से, मतलब उसके लिए सोच रहा है। शी नोज नथिंग अबाउट मनी एंड सो शी इज स्टिंगी। अब वो बोलता है कि इसको है ना मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानती है, और ये क्या बन जाएगी, ये बहुत ज़्यादा स्टिंगी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंजूस है। इफ शी वॉन्ट शी वुड गिव मी 100 रूबल्स एंड पुट रेस्ट अवे अंडर लॉक एंड की। अब ये बोल रहा है अगर ये जीत भी जाती है तो ये क्या करेगी, मुझे सिर्फ 100 रूबल्स देगी और बचे हुए जो पैसे हैं लॉक कर देगी और अपने पास रख लेगी। एंड ही लुक्ड एट हिज वाइफ नॉट विद अ स्माइल नाउ बट विथ हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत की जो भावना होती है उससे। अब वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। अब वो अपनी वाइफ की तरफ स्माइल से नहीं देखता है। पहले जब उनको पता ही लगा था कि हम लॉटरी जीत गए हैं, मतलब उन्होंने आधा नंबर देखा था, तब तो उसकी तरफ वो बड़े ही खुशी से देख रहा था। लेकिन उसकी डे ड्रीमिंग की वजह से, उसका उल्टा सीधा सोचने की वजह से अब वो अपनी वाइफ की तरफ स्माइल करते हुए नहीं देख रहा है, बल्कि नफरत की भावना से देख रहा है। शी ग्लैंस एट हिम टू एंड ऑल्सो विद हेट्रेड एंड एंगर। ग्लैंस एट हिम मतलब उसकी जो वाइफ है वो भी अब उसे देख रही है, पूरा टकटकी लगाकर उसे देख रही है, लेकिन अब वो भी उसे गुस्से में और नफरत की भावना से देख रही है। शी हैड हर ओन डे ड्रीम्स, हर ओन प्लान्स, हर ओन रिफ्लेक्शंस। शी अंडरस्टूड परफेक्टली वेल व्हाट हर हस्बैंड्स ड्रीम्स वर। अब उसके खुद के डे ड्रीम्स है, वो जो महिला है उसने लॉटरी जीती है ऐसा उसे लग रहा है, तो उसके खुद के कोई प्लान है, उसके खुद के रिफ्लेक्शंस है, और वो परफेक्टली ये समझ चुकी है कि जो उसका जो हस्बैंड है वो क्या सोच रहा है। शी न्यू हु वुड बी द फर्स्ट वन टू ट्राई टू ग्रैब हर विनिंग्स। उसे, उस लेडी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है अगर वो ये जीत जाती है तो पहला व्यक्ति कौन होगा जो कि उसकी जो सारी जो मनी है उसको ग्रैब कर लेगा, हड़प लेगा या ले लेगा उससे। इट्स वेरी नाइस मेकिंग डे ड्रीम्स एट अदर पीपल्स एक्सपेंसेस। अब वो बोलती है, जैसे ये मान लो कि उसे ताना दे रही है कि बहुत अच्छी बात है दूसरों के पैसों पर डे ड्रीमिंग करना, या दूसरों के पैसों से अपने बारे में सपने देखना कि मैं इससे ये लाऊंगा या वो लाऊंगा या विदेश चला जाऊंगा, जबकि पैसे किसके हैं, माशा के हैं। इज वॉट हर आईज एक्सप्रेस। उसकी जो आंखें हैं ये चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर देती है, मतलब उसकी आंखों में जो गुस्सा है, जो हेट्रेड है, वो इवान को दिख जाता है। नो डोंट यू डेयर। No, don't you dare. Her husband understood her look. Hatred began stirring in him, and in order to annoy his wife, he glanced quickly. अब वो क्या करता है, बिल्कुल समझ जाता है कि उसकी वाइफ भी क्या सोच रही है, और वो उसको नफरत करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मन ही मन में उसके लिए एंगर पैदा हो जाता है। इन ऑर्डर टू अनॉय हिज वाइफ ही ग्लैंस क्विकली टू स्किप एट द 4th पेज ऑन द न्यूज़पेपर एंड रीड आउट ट्रिम्फेंटली। अब वो क्या करता है, फटाफट से उसकी वाइफ को चिढ़ाने के लिए या बुरा फील कराने के लिए क्या करता है, न्यूज़पेपर का जो 4th पेज है उस पर जाता है और ऐसे ट्रिम्फेंटली मतलब एज ए विनर, मतलब विजेता के रूप में पढ़ता है सीरीज 9499 नंबर 46 नॉट 26। अब वो पढ़ता है कि जो सीरीज 9499 है उसका नंबर 46 है, 26 नहीं है, मतलब वो इस चीज को खुशी से पढ़ता है कि हम लॉटरी
नहीं जीते हैं। वो अपनी वाइफ को चिढ़ा रहा है कि तुम्हारी जो लॉटरी है वो तुम नहीं जीत पाई हो, तुम्हारा जो नंबर था वो 26 था, पर इस न्यूज़पेपर में 46 लिखा हुआ है। अब इन दोनों ने बिना ही बात इतने टाइम से डे ड्रीमिंग करी और जिसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। मतलब ये दोनों डे ड्रीमिंग में ही एक दूसरे से नफरत करने लग गए, जबकि इन्होंने एक्चुअल में जो लॉटरी थी वो जीती भी नहीं है। Hatred and hope both disappeared at once, and it began immediately to seem to Ivan Dmitrich and his wife that their rooms were dark and small and low pitched, that the supper they had been eating was not doing them good, but laying heavy in their stomachs, that the evenings were long and wearisome. अब जो उनके मन में हेट्रेड और जो होप थी, एक तो नफरत हो गई थी एक दूसरे से और होप थी कि वो जीत जाएंगे, वो सारी एक ही क्षण में खत्म हो चुकी है। एंड इट बिगिन इमीडिएटली टू सीम टू इवान डिमिट्रिच एंड हिज वाइफ दैट देयर रूम्स वर डार्क एंड स्मॉल। और अचानक से ही उसकी वाइफ को और इवान को ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, डार्क हो गया है, और उन्होंने जो सपर लिया था, मतलब शाम का जो वो खाना ले रहे थे, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है अब, और उनको उनका जो स्टमक है उसमें हैवी फील हो रहा है उस इवनिंग के अंदर। और वो जो इवनिंग है अचानक से उनको बहुत बड़ी लगने लगी है और बहुत ज़्यादा वरीसम, मतलब उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा चिंता वाली जो चीज़ें हैं वो होने लगी है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि कैसे एक लॉटरी टिकट इन दोनों की लाइफ को इफेक्ट करता है, जबकि वो उसको जीतते भी नहीं है। वो इसको लॉटरी टिकट का आधा नंबर देखते हैं और उसी के ऊपर डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एंगर और हेट्रेड पैदा हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, वो सारी चीज़ें कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि उनका जो लॉटरी नंबर था वो 26 था और न्यूज़पेपर में क्या था, 46 था। तो अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ऑन विच डे माशा बॉट द लॉटरी टिकट। माशा ने जो लॉटरी टिकट है वो कब खरीदा था, ट्यूसडे को खरीदा था। नेक्स्ट है, टू डैश एंड डैश ऑन सेल्फ विद होप्स ऑफ पॉसिबल फॉर्चून इज सो स्वीट। तो इसमें आ जाएगा टॉर्मेंट एंड टेंटलाइज, मतलब बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द हस्बैंड एंड वाइफ बिगिन लाफिंग एंड स्टेयरिंग एट ईच अदर। जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए घूरते हुए हंस रहे थे। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी इवान वांटेड टू पुट इनटू द बैंक। जो इवान है वो कितनी मनी चाहता था बैंक के अंदर डालने के लिए, तो वो थे 40,000। नेक्स्ट है सी, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। ये वर्ड्स किसने किसको कहे। फर्स्ट है, यस एंड एस्टेड दैट वुड बी नाइस। तो ये इवान की वाइफ ने इवान से कहे थे। नेक्स्ट है, एंड द नंबर ऑफ द टिकट। ये इवान ने अपनी वाइफ से कहे थे। नेक्स्ट है, इट इज आर सीरीज। ये किसने कहा था, ये भी इवान ने अपनी वाइफ से कहा था। नेक्स्ट है, एंड इफ वी हैव वॉन। ये भी इवान ने अपनी वाइफ से कहा था।
नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर, ये भी इवान ने अपनी वाइफ से कहा था। नेक्स्ट है शी वुड बिग्रज मी फॉर फार्दिंग, ये इवान ने खुद से कहा था। नेक्स्ट है हमारे राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट है इवान डिमिट्रिच बिलीव्स इन लॉटरी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वॉज माशा हु ओन्स द लॉटरी टिकट, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवान एंड माशा बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, इवान और माशा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टोरी स्टार्टेड आफ्टर द ब्रेकफास्ट, जो स्टोरी है वो ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट हुई, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माशा एक्चुअली वॉन द लॉटरी, माशा ने एक्चुअली लॉटरी जीत ली थी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर दैट केम आउट इन द न्यूज़पेपर वाज 9499 सीरीज 46, तो ये जो नंबर आया था क्या वो सही था, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।